हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं खाना कौन बनाएगा। तो करते वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मौलवी से बुलावा लेते हैं। ओ आवाकांड। हेलो। जिससे मेरी शादी है जो वाइफ है वो भी बनी है खंडेलवाल में। खंडेलवाल पता तुम्हें? राजस्थान साइड की होता है, राजस्थान के लोग बड़े अच्छे होते हैं, बहुत प्यार आदर वादर करते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। इन सालों के गीत खत्म नहीं होते। गीत भी खत्म नहीं होते, लोग गीत होते हैं। कुछ तो उन्होंने इतने सारे बना रखे हैं, कुछ कहीं भी किधर भी बना के शुरू, कहीं भी स्पॉन्टेनियस। ये लाइट बुझ जाए, लाइट मुझको 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 लाइट मुझको मुझको मुझको। ये तो 3-4 इंजन रखते थे बस गीत गाने वाली परमानेंट। जहां ये बुढ़िया ढोल की चमक दिखते शुरू, आगो 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 बल्ली को लेगो 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 साथ में छोटी असिस्टेंट और लेगो आगो आगो लेगो लेगो आगो आगो लेगो लेगो आगो। तो है वो खंडेलवाल, उसने ना पूरा फुल पछाया पढ़ नहीं पाया खंडेलवाल को, क्योंकि उसके जो पापा है उनका ट्रांसफर हो गया फॉरेन कंट्री में। तो उसके पापा उसको बचपन में फॉरेन कंट्री ले गए थे, उसने वहीं स्कूलिंग करी, फिर हिंदुस्तान वापस आई। मुझे कॉलेज में मिली थी, हमारे कॉलेज में फुल टोर में घूमती थी। वी आर एनआरआईज, लिबिया रहती थी, कंट्री नॉर्थ अफ्रीका में। ये चावड़ी वाले भैया भाई लिबिया से चलो राजवा दोनों का आजकल। मगर तू तो मत झाड़ा कर अपनी एनआरआई, तू बस कुछ साल पहले इंडिया वापस आ गई इसलिए बच गई, वरना वहां का गद्दाफी तेरे को तो उड़ा चुका होता। इसमें बना सब लगा था। तो आगे क्या हुआ, फिर फाइनली वो कॉलेज में मिली मेरे को। ठीक है, कॉलेज पूरा हुआ, मेरी जॉब हो गई, थोड़ा पैसे वैसे कमाए मैंने। लड़कों में तभी कॉन्फिडेंस आता है अपनी माँ को कन्फ्रंट करने का, जो देख रखी है ना। दोपहर का टाइम पकड़ते जाता लड़के, मम्मी कुक कर रही होती है, लड़के अपनी स्लैब पर टिका के, मम्मी वो एक लड़की देख रखी है, ये मत करा मेरे से हो गया था ये। मेरी मम्मी पूरी चल रही थी, स्लो स्लो, मैं बैठा, मैंने कहा मम्मी वो एक लड़की देख रखी है। मेरी माँ को तो हाथ ही रुक गया, उनका परवरिश से विश्वास ही उठ गया, इस मोटे से भी पट गई। तेरी कौन लड़की? मैंने मम्मी बनिया बनिया। तो और सीखते तो भाई साहब, उसके बाद कुछ नहीं पूछा लड़की की कैसी पर्सनैलिटी, क्या नेचर, कुछ नहीं। कहीं मिलवाओ भाई साहब से। मैं कौन से भाई साहब? कहीं इसके पापा। मैंने कहा मम्मी आप भी नहीं शादी करी, अब इसे बताया कि देख रखी है। कह रही नहीं नहीं बेटे, आप नहीं दूंगी दूंगी तो उसके साथ, किसी की बहन बेटी के साथ हम कैसे खिलवाड़ करें? हमारे घर में बहन बेटी है, किसी की बच्ची के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब तो कम से कम रोका होगा, उसके बाद तो छू सकता है, घूम सकता है, हम नहीं करने देंगे खिलवाड़। खिलवाड़ इनको लग रहा है खिलवाड़ हुआ ही नहीं अभी तक। इनको लग रहा है मेरा लल्लू बच्चा जिसको मैं जीरे वाला आलू खिलाती आ रही हूँ सुबह से, इसे जीवन में को देखा ही नहीं है। इन्हें कौन बताए कि मेरे पंजाबी दोस्त बन चुके हैं। जिन्होंने मुझे वो का रास्ता बता दिया है। तो कही ठीक है बेटा, ये खिलवाड़ वाली बात तुम अपनी उसको बताओ, गर्लफ्रेंड को, वो अपने पापा को बताएगी, उसके पापा समझ जाएंगे। और भाई साहब उसने अपने पापा को बताया, उसके पापा सही में समझ गए। तो हम भी अपनी बच्ची मैंने करके मिलवा चीज है। तो फाइनली उसकी फैमिली और मेरी फैमिली मिली रिश्ता तय करने के लिए। और भाई साहब हमारे में जिस दिन रिश्ता तय हो रहा था, लड़के और लड़की वाले मिलते हैं, सब खुश, कलेशी से कलेशी इंसान सर, सब खुश, पॉजिटिव वाइब्स ऑल ओवर। हाँ, किसी को किसी चीज का बुरा ही नहीं लग रहा है। मैं देख रहा हूँ जो उसकी फैमिली में रखा वो अपने आप मेरी फैमिली में हो रहा है। आपकी बुआ जी को पाल से बताओ, हमारे फूफा जी को पाल से बताओ। भाई साहब संजोग, संजोग भाई साहब ऐसे होते संजोग। आपकी चाची को भी मात आती है, हमारी चाची को भी। आपकी चाची क्लॉकवाइज सर घुमाती है, हमारे कंप्लीट संजोग।
ऐसे होते संजोग, जबरदस्ती का खूब संजोग हो रहा है। उतने में मेरी सास ने पॉइंट की बात करी, कह रही बहन जी आप किस तरह की शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो मेरी मम्मी ने वही कोट पर ठूस दिया जो हमारे में होता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी शादी जिससे दोनों घरों की शोभा बनी रहे। शोभा का मतलब पता ना, कामों पे शादी लंबी गाड़ी। मेरी सास ने फटाफट से लिख लिया डायरी में, कह रही हाँ वो तो हो जाएगा बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो रहा है। फिर मेरी सास ने डिस्क्लेमर दिया मेरी माँ को कि बहन जी आपको कुछ बातें शादी से पहले बता दे तो बेटर है। जो हमारी लड़की है ना फ्रॉम लिबिया, हमारी बिटिया फ्रॉम लिबिया, इसको खाना बनाना नहीं आता। मेरी माँ ने सांस ली तो सही, बीच में टके क्या, बस शादी में शोभा बढ़ने की बातें हो रही थी। मेरी मम्मी फेक मॉडल बनती दिखा रही मेरी सास का। बहन जी क्या बात कर दिया आपने, खाना नहीं आता बताओ, ये कोई टाइम है सब बात करने का? मैंने पूछा आपके बच्चे को खाना आता नहीं आता है? दो परिवार मिल रहे हैं, संजोग का टाइम है, पिता बैठे ऊपर, आप ये किचन में बिटिया को खाना आता नहीं आता। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी बहन जी, मैं आपको सही में बताऊं हमारे घर में तो ज्यादा खाना बनता ही नहीं, ये मोटा कहां से आ गया? बच्ची हम लोगों की मैं आधी रोटी खाती हूँ, गौरव के पापा एक रोटी, और गौरव तो हवा में जिंदा है। कुछ काम ही नहीं है बहन जी घर में, कुछ काम ही नहीं है, मैं आपको सही में बताऊं, मैंने तो काम नहीं है। हमें तो पूरी जिंदगी यही बोल बोल के पाते हैं कि मैं मर भी जाऊं ना कुत्तों तो जन्म भी ले लूं, तब इस घर का काम पूरा ना हो। बहुत पूरा कटेगा, इनको नहीं पता मेरे घर में काम के कलेश सारे, छोटे छोटे कामों के कलेश कि पापा का कच्चा किसने झुका था, चिमटी पूरी अंदर तक गलाने दी तो ऊपर रखी उड़ गया, 2-2 घंटे कलेश चल रहे हैं उस चक्कर में, नाश्ता नहीं बन रहा, इनको नहीं पता भाई शोभा बढ़ने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रही है, काम नहीं है। और मेरी सास को भी लगा कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं समझ में आ रहा, तो मेरी सास कह रही कि बहन जी मैं आपकी इमोशन समझी, बट हमारा तो फर्ज है बता देना, हम भी अपनी लड़की को जानते हैं। मैं आपको सही में बताऊं कुछ भी नहीं आता जो भी आप सोच रहे हो, नील मटर सन्नाटे, इसको तो हर चीज में मेड चाहिए हमारी बिटिया को, इसको तो इतनी मेड की आदत है, जब ये बचपन में घर घर खेलती थी ना तो वो भी अपनी फ्रेंड को अलग से मेड बनाती थी। इसकी फ्रेंड का नाम रिया था, इसे सुनीता रख दिया था। वो बेचारी छोटी सी बच्ची हमारे घर पे आती थी, पेप्सी मांगती थी, उसको नीचे बिठा के कटोरी में देती थी, अब पियो। सारे दिन भर उस बच्ची से काम करवाती रहती थी मेड बना के कि तुम बाहर बिटॉल को नहीं लाना, तुम सारे टॉय समेट के रखना, तुम प्ले रूम में झाड़ू लगाना। तब मेरी मम्मी की दुख दुख शुरू हुई, कोई तो कांडी बहू आ रही है, इसके हाथ में नसीब नहीं होने का लग रहा। तो प्रोटेक्शन के लिए मेरी माँ ने एक डिस्क्लेमर मेरी सास को दिया कि बहन जी कोई दिक्कत नहीं, जितनी हेल्प करा देगी किचन में, हेल्प इससे ज्यादा मिसलीडिंग मत पैदा नहीं हो इस घर में। पूरे देश में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई तक, कोई है? हाँ क्या नाम है मैम आपका? हाँ कनिका। लाडो जब भी शादी हो और वुड-बी सास बोले कि कनिका को खाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, हेल्प करा देगी, तुम्हारा लंबा बड़ा काट रही है, तुम्हें किचन में इंटर्न रख रही है वो औरत, और इंटर्न से सबसे ज्यादा काम कराया जाता है। ये बोल बोल के ये तो सीख रहा है, उसकी शिफ्ट कभी पूरी नहीं होती, और मेरी बीवी को पता नहीं कि उसका कट रहा है, वो तो इस बार पर पागल हो गई। तेरी क्या बोला मम्मी जी ने, हेल्प, वाह क्या प्रॉपर्टी सास मिली मुझे, हम लोग टीम वर्क करेंगे किचन में, टीम वर्क। मेरी बीवी तो पागल हो गई मेरी माँ के लिए, शादी में घुसे जा रही मेरी माँ के अंदर, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, मेरी माँ ने धर दिया, आओ बेटे लेट्स मीट द रियल मम्मी जी। हेल्प का दिन आ गया, दाल बनी हुई, झोंका तुम लगो, डू सम हेल्प। और ये भी पगली तैयार, हाँ जी मम्मी जी करती हूँ, कच्ची लेके तैयार। इसने घी डाला, जीरा डाला, जैसे ही लाल मिर्च डाली है ऐसी आपकी लपटें निकली है, हमारी पीओपी चला गई पूरी की पूरी। यहाँ मेरे पापा खड़े हुए, शिट माय होल वर्क इज डिस्ट्रॉयड। ऐसे धुएं के बादल बने जो लास्ट महीने हिरोशिमा नागासाकी का अटैक में देखे, ऐसा फटके विस्फोट हुआ, मेरी मम्मी की फटली बिल्कुल ही नहीं आता क्या।
बेटा हो गई है, हो गई है। मोती मारी गई थी मेरी, जो है मांग लिया। अरे गौरव से तो बिल्कुल ही नहीं आता, बहन जी सही कह रही थी, मेरी आग लगी थी, हेल्प करा लो उससे। अरे घर में लाशें लाशें नाचेंगी बेटा, हर कोने में मौत नाचेगी। एक छौके के चक्कर में बन गई दाल, लग गया छौका। जोमेटो स्विगी जिससे करता करके घर से ऑर्डर कर दे, मैं तो आधी रोटी खा के सो जाऊंगी, वरना एक आशी का पैसा रख के सो जाऊंगी। गैस बुझा दो, लग गया छौका, बन गया दाल। कलेश की आग को खत्म कर दो, मौत ही मौत नाचेगी। इस कलेश को यहीं की खत्म कर दो बेटा, सब जिंदा रहेंगे, दाल होती लगी छौका। दिस वेरी मोमेंट घर में कलेश का बीज बो चुका है। मुझे दिख रहा है एक बड़ा सा बीज जिस पे लिखा कलेश। वो आया और मेरी घर की नींद में गड़ गया। खाने का कलेश जो मिटाया नहीं मिटता भाई साहब। और पिसते लड़की इधर से बीवी मारती, इधर से माँ मारती। और इससे पहले मैं पिसता, मैंने अपनी माँ को एक ऑप्शन दिया, मैंने कहा मम्मी कुक रख लेते। कुक रख लेते, मैंने कहा मम्मी कुक बनाएगी खाना, तुम भी ऐश करना, बीवी भी ऐश करेगी। हाँ बेटा सब ऐश करो, पूरा घर चलता थाम के सोचा, सारा पेट पैसा मेटो में लुटा दो, खत्म कर दो, घर को आग लगा दो बेटा, घर पसंदीदा मिल जाएगा, मेटो में लुटा दो। खाने के लिए तो नहाने धोने के लिए सबके लिए आग लगा दो मेटो पे। कल को बच्चा करना आया पर देना, कोई दिक्कत नहीं, हमें पालने के लिए मेड लगा देना, मेड ही मेड ना चाहो पूरे घर में बेटे। पता नहीं खाने की भी मेड लगा रहे हैं। कितने लोग हैं में खाना खाने वाले, 4 ही तो लोग हैं, कितना खाना बनना है? एक तेरे पापा का खाना बनना, मैं बनाऊंगी। मुझे पता अपने पति का पेट कैसे पालना है, पाला और भी पालूंगी। हमारे पापा जी ने शुरू से सिखाया, इन बूढ़ी हड्डियों में जाना है अपने पति का पेट भरने के लिए। अब पता सच तू तेरी और तेरा भी खाना नहीं बना सकती क्या? उसके लिए भी मेटे लगेंगी। नहीं मानती तेरी भाई, मैंने पूरा कन्विंस करने को कोशिश। मेरी मम्मी कुछ भी बोले, कह रही बेटा मेड वेट कुछ बना के नहीं करती, ये पता नहीं नहाती नहीं नहाती, धोती नहीं धोती, हाइजीनिक रहती नहीं, कैसे अनाज में हाथ डलवा लूं? उनका कहाँ डलवा लूं फिर तभी तो रोटी बनेगी। और ये क्या हाइजीनिक हाइजीनिक कर रखा है? गोलगप्पे वाला चाट चाट के खाती हो कि भाई जो तो तब पहले वाला टेस्ट नहीं आ रहा। मेरे सामने उसको ये कहा कि भैया आपके हाथ के मजा आ रहा था, हम तो गाड़ी में आते पुरानी दिल्ली में खाने। ये बहुत हाइजीनिक है। और ये मम्मी उसकी हाइजीनिक जज कर रही है, खुद की हाइजीनिक देखिए तुमने मम्मी की जितनी कुक कर रही होंगी। पकौड़े बनो जितनी, बेसन खत्म हो जाए तुम बोलते मम्मी थोड़ा और पकौड़े। हाँ बेटा बिल्कुल है, नया बेसन नहीं बोलेंगी। सबसे करारी पकौड़ी इसी की बनती है, हमें उठ गया बेसन में। ये बहुत हाइजीनिक है, अंगूठी करो सब्र करती हुई, ये बहुत हाइजीनिक है। नहीं मान के तेरी भाई, मेरी माँ कितनी लोगों को, तो मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी माँ को थोड़ा और कन्विंस किया। मैंने मम्मी काम करते तुम्हारी एंजाइटी सॉल्व करते हैं। जो हमारे पड़ोसी पंजाबी उनके लगी भी मेट है ना, कितने सालों से वो कलेश हुआ तेरी नहीं। मैंने कहा जो संध्या है ना उसको लगा रहा हूँ 5 दिन के लिए ट्रायल बेसिस पे, वो सिर्फ खाना बना के दिखाएगी 5 दिन, पैसे नहीं लेगी, पसंद आते हो रखना वरना छोड़ देना, तेरे पैसे नहीं लेगी। मैंने मम्मी नहीं लेगी, जैसे बाद में मुंह फट गई, मैंने नहीं पाड़ी मम्मी रखिए। मैं संध्या मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती। मेरी बीवी सुबह सो के उठी, दीदी 10:30 बजे सो के उठती हो? मेरी बीवी ने बोला चल चाय बना दे, दीदी चाय भी नहीं सीखी क्या मायके से? और मेरी मम्मी तो जो खुश हुई कि वाह मैं सेवियर ही थी। कितनी सारी संध्या की 3000 6000 मैं दूंगी। जब मेड मेरी बीवी को टॉन्ट मारे, मेरी माँ जो हंसे, वो मेरी बच्ची मेरी बीवी को बोलती दीदी आप पपीता तो काट ही लेती होंगी। वहां मेरी मम्मी कोई तो सच बोलेगा ही। और मेरी बीवी ने वीडियो बना ली जूम करके मेरी माँ की हंसते हुए। मैं ऑफिस से कह रही देखो तुम्हारी माँ कैसी है, जब जब ये मेरी माँ हंसती है तुम्हारी माँ हंसती है। हम तो कुछ मम्मी जी मना अपना कर लो कहीं कुछ इलाज करो। तो मैंने कहा क्या कर रहा तू बता, करीब मेड को निकालो सबसे पहले तो, ये मेरी दूसरी सास बन के आ गई है। मैं निकाल दी मेड, मैं तो भाई जहां था वहीं आ गया।
नहीं तो जिंदगी में परिवर्तन हुआ ही नहीं। मम्मी की बूढ़ी दीदी की हेल्थ में देखी मिट गई है बात। अब मम्मी को बनाना पड़ रहा खाना। भाई साहब मैंने जो बुलबुल वाली रोटियां खाई हैं उस टाइम पे, बुलबुल वाली रोटी पता है उसमें होती है भर के फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन। देखा मम्मी को दोपहर में रोटी बना रही साथ में बुलबुल करती हुई, पहले पड़ो का खाओ फिर इनका खाओ फिर कुछ नहीं ऐसे मचाओ फिर 5 बजे खाओ तो ठीक है कभी नहीं खाओ हम पता नहीं कभी नहीं होगा। बर्तन बज रहे हो तो उस दिन वो रोटी हलक के नीचे नहीं उतरती। और भाई करे या नहीं वहां पर तेरी मम्मी को बनाना पड़ता खाना है ना, बड़ा पापू जी ने सिखाया था। अब बेचारी मम्मी कर रही है उनकी भी गलती नहीं है, जब बूढ़ा आदमी इतना किचन में काम करेगा कुछ ना कुछ भूल जाएगा। मेरी मम्मी क्या बोल रही है, गैस खुली छोड़ के भूल रही है। आज दिन गैस खुली छूट रही है, मेरी बीवी ने टोक दिया, मम्मी जब मरवाओगी क्या, हम जब मरवाओगी क्या। और मेरी माँ ने तो जो घूम के जवाब दिया है, गैस भी उसी से खुली छूटेगा तो गैस पे काम करेगा कम से कम। तुम भी तो गैस पे काम करने वाली बनो, हम बुझाने वाले बने। बिल्कुल यार, बहुत ही मजे की वीडियो थी। खाना कौन बनाएगा, और ये है कि पहले जो एक खुशी खुशी बातें हो रही थी ना, जो ट्रैप होता है वो भाई ने समझाने की कोशिश की है कि कोई नहीं थोड़ी सी हेल्प तो कर देगी ना, लेकिन वहां से जो चीजें एक चली है ना, गौरव भाई ने एक शादी तो कर ली लेकिन उनके लिए एक बहुत मुश्किल हो गया। मतलब पहले तो एक वो जो एक दूसरे के साथ मिल रही थी, इनकी सूझबूझ के हम ये ऐसे करते हैं, ये हमारी चाची को ये है जो मिल जाते हैं, सहयोग मिल रहा है। हाँ वो बहुत ज्यादा मिल रहे थे। लेकिन जब एक पहले दिन आके खाना बनाया और वही गैस ऐसे एक बार उठा है ना, उसके बाद मम्मी सही डरी है उनकी। बाकी भाई मेड ने सही काम पकड़ा था, वो मेड वाली बात ठीक है। वो कहती आप 10 बजे उठती हैं, फिर आपको पपीता भी काटना नहीं था, सारी बातें वो कर रही थी। उसने भाई जो उसको जोड़ा है ना, उसने खीरी अपने हस्बैंड को कहा है कि भाई इसको निकालो, ये मुझे मेरे साथ ऐसा करती है, मम्मी जी हंसती हैं फिर मेरे ऊपर। बाकी भाई वो संयोग वाली बात ठीक है, हमारी चाची को जी ये आता है, हाँ हमारी चाची को भी ये होता है, संयोग मिल रहे हैं, संयोग मिल रहे हैं। जैसे भाई उसको बताया गया ना, इसकी मम्मी को इसको कुछ भी नहीं बनाना आता, तब ठीक था कि सांस ऊपर ही अटक गई है। भाई जारी बात है, उसकी वालदा ने सही बोला है कि भाई उसको कुछ भी नहीं बनाना आता, ना तो खाना बनाना आता है ना कोई और। तो जारी बात है उस वक्त तो इनको भाई यही चाह था कि मेरे बेटे की जो है ना वो शादी हो जाए तो बाद में हेल्प करवा लेंगे इससे। तो जारी बात है जब वो सारा काम नहीं हुआ तो उसके बाद उसकी वालदा ने बोला है कि भाई जारी बात है मेरा बंदा है, मैं मुझे तो उसके लिए खाना बनाना है, मैं उसका पेट तो पाल लूंगी, लेकिन आपकी बीवी आपका पेट नहीं पालेगी। तो जारी बात है उस बेचारे को उसी लिए तो मेड रखनी पड़ गई, और मेड ने आगे से ऊपर उनको टार्चर शुरू कर दिया कि आप एक तो टाइम से उठती नहीं है, फिर आपको कुछ चाय बनाना भी नहीं है, आपने सीखा अपने दूसरा अपना पीछे मेके में। तो जारी बात है उसको वो टेंशन आ गई कि ये मेरी सास जितनी बातें मुझे सुनाती भी जितनी मुझे मेड सुना रही है, तो इसीलिए उसने बोला सबसे पहले इसको निकालो। इस तरह ही भाई पहले तो माना भाई इस चीज पर एग्री नहीं हो रही थी कि हमें इधर को बोर्ची की जरूरत ही नहीं है कि हम खुद ही काम कर लेंगे, लेकिन भाई वो किसी तरीके से लेकर तो आगे भाई उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो तब भाई माँ तो मान गई। लेकिन भाई जैसे आई सुबह उस लड़की उठी है चाय का बोला तो उसने बोल दिया कि आपको चाय बनाना भी नहीं आता है क्या। सारी बात है भाई क्या सीखा है उसने उधर, कुछ तो सीख कर आती, लेकिन भाई वो उनके दरमियान ही फसाद शुरू कर दिया उसने, और उसने खामद को बोलकर उसे निकाल दिया। निकाल दिया बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई एक फैमिली मैटर्स के ऊपर एक कमाल की बंदे ने वीडियो बनाई, और यही एक सेम सिचुएशन शादी से पहले और बाद में चल रही होती है, और इसमें मैक्सिमम जो काम का मसला है ना वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये हमारे भाई घरों में बहुत उन्होंने तो भाई समझ के ली थी कि बनिया की बेटी है, हाँ, तो खाना पकाना इसको तो बहुत आता होगा। लेकिन जो स्टार में राजस्थानी वाली बात बताई है ना, वो ऐसे बिजली गई गुरो 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 गाने उनके जो बनिया वहाँ की होती है, बाकी अच्छी। हाँ बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।